हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, द डायरेक्टर ऑफ द CPA Pathfinders and Pathfinders Academy, Pune and Delhi, and one of the top educators on Unacademy platform for CDS, FCAT and CPF category. CPF असिस्टेंट कमांडेंट 2021 का जो एग्ज़ामिनेशन है उसका जो डेट है 8 अगस्त को आने वाला है। अभी एक हफ्ता बचा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है उनका एक क्वेरी था कि सर लास्ट वीक में क्या करना चाहिए। तो मैंने एक टेंटेटिव एक प्रोग्राम बनाया है जो मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था एग्ज़ाम का, तब मैंने फॉलो किया करता था। मैं हमेशा रिवर्स प्लानिंग करता था कि 8th को मैं क्या करूँगा, फिर 7 को क्या करूँगा, फिर 6 को क्या करूँगा। तो वैसे पूरे एक हफ्ते का 7 दिन का मैंने यहाँ पे प्लान बना के आपको दिया है। ये प्लान इंडिकेटिव प्लान है। ये प्लान को वैसे का वैसा फॉलो करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्लान को आप फॉलो कर सकते हैं। आपका स्टडी कहाँ पे हुआ है, कितना हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। सो ये जो मैं प्लान आपको बता रहा हूँ, इसको आप एक गाइडलाइंस करके ले लीजिए और फिर उसके ऊपर आप अपना प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। मैं जब भी प्रिपरेशन करता था, मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम के दिन कुछ लोग बोलते कुछ प्रिपरेशन नहीं करने का, लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि एग्ज़ाम के दिन कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करने का, ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं करना। आपकी एग्ज़ामिनेशन 10 बजे है, 9:30 बजे आप मॉर्निंग को 8 तारीख को अंदर चले जाओगे, 8 अगस्त को। उसके पहले आप आराम से, जनरली 1 घंटा तो हम लोग सेंटर पे पहले पहुंच जाते हैं, वैसे ही पैनिक में इधर उधर घूमते रहते हैं। उससे अच्छा है आप जो पेपर 1 से पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके पहले आप पॉलिटी थोड़ा सा रिफ्रेश कर सकते हो और करंट अफेयर्स पक्का रिफ्रेश कर सकते हो। करंट अफेयर्स के छोटे से नोट्स है, आपने मार्क किए हुए रहते हैं। और पॉलिटी के जो सबसे लास्ट में जो मिसलेनियस पेजेस है, जिसमें आर्टिकल्स और शेड्यूल पार्ट वो जो दिया हुआ है, उसके साथ जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, वो जाते जाते आपने पलटना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आप करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर सकते हो। जो सेकंड पेपर है, जो दोपहर को आपको 2 बजे होगा, 12 बजे आप पहले पेपर से वापस आ जाओगे। उसके बाद सेकंड पेपर से पहले जो 2 घंटा मिलता है, समझो बाहर आने के लिए 15 मिनट लग गए, फिर से आप 1:30 बजे 1:30 को अंदर चले जाओगे, बट यू स्टिल हैव 1.25 आवर्स, 1.25 घंटा आपको मिलता है कुछ ना कुछ तो करने के लिए। रेस्ट करो, आप लंच करने के लिए। इसमें से ज़्यादा आधा घंटा आपका लंच वंच करने के लिए जाता है। कम से कम आपको पौना घंटा भी गया, कम से कम आपको यहाँ पे आधा घंटा तो आपको आराम से मिल सकता है, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। तो आप लोग बोलोगे कि इतने टाइम में क्या करना चाहिए। तो ये जो समय है, ये आधा घंटा जो आपको मिला, ये आधे घंटे में आप कुछ चीज़ें रिफ़्रेश कर सकते हो। जैसे कि आपके पेपर में कोड्स क्या लिखोगे, डेटा है, इंडाइसेस है, और कुछ अच्छे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपने जो बना के रखे, आप उसका प्रैक्टिस पक्का कर सकते हो। ग्रामर के रूल्स पढ़ सकते हो। तो इसको आपने यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन पेपर 1 का डिस्कशन करने में टाइम बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिएगा। कोई दोस्तों से बहुत ज़्यादा फ़ोन करके पैनिक में बात करने के लिए भी टाइम ज़ाया मत कीजिएगा। जनरली ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और हम लोग बहुत पैनिक में रहते हैं और कॉल करते रहते हैं, उसकी वजह से और टेंशन आ जाता है। तो टेंशन नहीं लेना है। पहला पेपर अगर मुश्किल गया, सबको मुश्किल जाएगा, कुछ टेंशन मतलब कट ऑफ नीचे आ जाता है। आपने पेपर 2 अच्छे से देने के ऊपर आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये हो गया संडे को एग्ज़ाम के दिन आप क्या करोगे। सैटरडे को आप क्या करोगे, तो सैटरडे जनरली लोग सारे ट्रैवल करते हैं और सैटरडे को ही ट्रैवल करना चाहिए। तो सैटरडे को जब आप एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हो आपके घर से, वो पूरा दिन चला जाएगा, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिल गया तो आप वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर को रिवाइज कर सकते हो, इंडियन पॉलिटी को थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। इंग्लिश ग्रामर, इंडियन पॉलिटी को आपने रिवाइज करना चाहिए। और ज़्यादा समय मिल गया, आप और पहले गए हो, तो करंट अफेयर्स को आपने रिवाइज करना चाहिए। करंट अफेयर्स तब तक आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आ चुका होगा। अभी मैं मंडे से लेके उल्टा मतलब प्रॉपर प्लानिंग बताता हूँ। मंडे को 2 तारीख को आपने क्या करना चाहिए। आइडियली कोई भी एक सब्जेक्ट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर दो। मेरा ये मानना है पॉलिटी करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी एक बार कर लिया तो सैटरडे को आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा उसको फिर से रिफ्रेश करने के लिए। आपने पॉलिटी कर लेना चाहिए। एक दिन में पूरा पॉलिटी आपने रिवाइज करके ख़त्म कर देना है, पूरा का पूरा पॉलिटी। और
ये पूरा का पूरा पॉलिटी एक दिन में मैं जब बोल रहा हूँ 6 से 7 घंटे में आपने ख़त्म कर देना चाहिए। इसके साथ साथ पेपर 1 का या तो करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स आपने डेली आधा घंटा पढ़ना चाहिए, डेली आधा घंटा। और जो मैथमेटिक्स है, अगर आपका अच्छा है तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं अच्छा है तो 1 घंटा उसका भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग का। और पेपर 2 का कम से कम आधा घंटा रीडिंग के ऊपर और आधा घंटा लिखने के ऊपर ये मिनिमम देना चाहिए। पॉसिबल है तो 1 घंटा पढ़ने के ऊपर और 1 घंटा लिखने के ऊपर आप इसको दे सकते हो। टेस्ट जो है, मैं अनअकैडमी के ऊपर ऑलरेडी टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ जो फ्री क्लासेस में चल रहे हैं। आप चाहते हो तो वो टेस्ट में ज्वाइन भी हो सकते हो। तो जो टेलीग्राम चैनल है मेरा क्रैक CAPF, उसमें आपको ये लिंक भी मिल जाएगा। तो टेस्ट में आप ज्वाइन होना चाहते हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 1 या 2 टेस्ट के लिए आप ज्वाइन हो सकते हो। ये टेस्ट फ्रीली कंडक्ट किए जा रहे हैं। 3 तारीख को मतलब ट्यूसडे को आपने ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। जो भी पहले चीज़ पढ़ा है वही पढ़ के ज्योग्राफी आप पूरा कंडक्ट ख़त्म कर दीजिए। और उसके बाद बचे हुए समय में मैथ्स और करंट अफेयर्स आपने आधा 1 घंटा करना चाहिए। और पेपर 2 का 1 से 2 घंटा आपने प्रैक्टिस और रीडिंग कर लेना चाहिए। और टेस्ट लिख रहे हो तो टेस्ट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्लीट कर देना चाहिए। तीसरा जो चीज़ है, जो वेडनेसडे है, उस दिन आपने पूरा हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न जो भी पढ़ा है एक दिन में ख़त्म कर देना है। करंट अफेयर्स आपने फिर से आधा घंटा में ख़त्म कर देना है। मैथ्स और रीजनिंग ज़रूरत के हिसाब से आधे से 1 घंटा आप कर सकते हो। पेपर 2 का आधे से 1 घंटे का प्रैक्टिस और आधा घंटा कम से कम रीडिंग, जो पांडा वाले मैंने जो नोट्स दिए हैं वो आपने पढ़ना चाहिए। और ज़रूरत पड़ता है तो आप टेस्ट दे दीजिए, एक आध दूसरा टेस्ट आप दे सकते हो। थर्सडे को आपने थर्सडे और फ्राइडे आपने साइंस कंप्लीट कर देना चाहिए। साइंस 2 दिन में आराम से कंप्लीट होता है। उसके साथ साथ टाइम बचेगा, उसमें आप पॉलिटी कर सकते हो या करंट अफेयर्स और मैथ्स का जो बचा कुचा पार्ट है उसको कवर कर सकते हो। और ये 2 दिनों में पेपर 2 का एक कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट आराम से दे सकते हो, जो मैं अनअकैडमी फ्री इसके ऊपर ऑर्गेनाइज कर दूंगा। तो वो एक टेस्ट आप दे देना चाहिए। सैटरडे का आपका ट्रैवल में जाएगा, मैंने बता दिया। ये टाइम टेबल को आप अगर डेडिकेटेडली फॉलो करोगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन टाइम टेबल है ताकि आपका सारा सिलेबस कवर भी हो और सारी की सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको याद आ जाए। जैसे कि देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक लगाया हुआ है कि पॉलिटी आप एक बार पढ़ोगे तो सैटरडे को फिर से रिवाइज करोगे या फ्राइडे को थोड़ा सा रिवाइज कर दोगे और संडे को एग्जाम जाते जाते वो पलटोगे। करंट अफेयर्स हम लोग जो भूल जाते हैं, आप डेली आधा घंटा पढ़ोगे तो पूरे 6 महीने का करंट अफेयर जनवरी टू जून जो करना है, ये सारे करंट अफेयर्स का कम से कम 2 रिवीजन आपका एक हो जाएगा। एक सैटरडे को एक थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा, जो ग्रामर बचता है सैटरडे को रिवीजन हो जाएगा। और पेपर 2 से पहले जो आपको आधा 1 घंटा मिलता है उसमें भी इसका रिवीजन हो जाएगा। तो ये भी आपका बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है। साइंस जो जनरली कुछ जार्गन्स आ जाते हैं, टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम के पास पास रखा है। हिस्ट्री जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो भी चलता है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहता है, ऐसा भी नहीं है। तो हिस्ट्री इसलिए बीच में रखा हुआ है। और ज्योग्राफी कंसेप्चुअल है, आप सिर्फ एटलास भी पलटोगे तो भी बाद में आराम से रिवाइज हो सकता है। सो मैं आपको ऑल दी बेस्ट विश करता हूँ। मंडे से लेके मैं रिवीजन क्लासेस भी अनअकैडमी के ऊपर शुरू कर रहा हूँ, आप चाहते हो तो उसमें भी आ सकते हो। और जो ऑफलाइन सेशंस है वो अगले महीने से पुणे और दिल्ली में स्टार्ट भी हो रहे हैं। और आप जो मेरे नोट्स है और जो सारी चीज़ें हैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप जो है क्रैक CAPF उसमें अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्ट भी आपको अवेलेबल है। अनअकैडमी के ऊपर जो ऑनलाइन सेशंस है मेरे CAPF असिस्टेंट कमांड एंड एग्जामिनेशन के, CDS और AFCAT के, ये अभी नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रहे हैं। आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो यू कैन बाय सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर CDS, AFCAT, CAPF कैटेगरी। यू कैन यूज़ द रेफरल कोड प्रशांत YT10 जो आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल हो रहा है, एंड यू विल गेट 10% ऑफ। Thank you very much guys. Jai Hind. All the best.